Hello all students, in this video we shall continue our chapter number 10 organs of गवर्नमेंट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो एग्ज़ाम में आते हैं, तो आपको इसके एक एक मुद्दे को अच्छे से समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा. स्पेशली इसमें बहुत सारी जो है ऐसी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी. मेमोरीज जो है बार बार रिमाइंड करेंगे तो आपकी मेमोरी में एकदम अच्छे से आपको याद रह जाएगा. सो यू हैव टू रिमाइंड दिस चैप्टर एंड द मेन पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर. तो हमने लास्ट में देखा था हमारे गवर्नर के बारे में. हमारे जो गवर्नर है गुजरात के वो है आचार्य देवव्रत, और हमारे मुख्य प्रधान हैं यानी और प्रधानमंडल की बात करें यानी हमारे सीएम कौन है अभी प्रेजेंट में, विजय भाई रूपाणी हैं. तो हमारी अगर हम बात करें चीफ मिनिस्टर की, इट्स सीएम इज़ विजय भाई रूपाणी. हमारे राज्यपाल अभी प्रेजेंट में है आचार्य देवव्रत. अवर पीएम इन द प्रेजेंट इज़ नरेंद्र मोदी एंड अवर राष्ट्रपति यानी कि हमारे प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद. तो आपको ये सारे नाम याद रखने हैं. तो जनरल नॉलेज एंड ऑल्सो कभी कोई एग्ज़ाम में पूछ भी सकते हैं, तो आपको आ जाने चाहिए. फिर हम बात करें हमारे चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, तो ये सारी चीज़ें जैसे कि मुख्य प्रधान है या उनकी निमणूक है राज्यपाल के द्वारा होती है. और यानी कि चीफ मिनिस्टर की जो भी निमणूक है उनको कैसे अपॉइंट किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा यानी कि गवर्नर है हमारे उनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है. राज्यपाल है वो विधानसभा में जो भी बहुमती पक्ष होते हैं, नेता होते हैं, निमणूक होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही हम सीएम है उनको निमणूक किया जाता है. जो एक पक्ष में विधानसभा में बहुमती और अलग अलग दूसरे पक्ष में जो है वो डिफरेंट टाइप से वो बहुमती पाकर नेता या फिर अन्य पक्षों को सपोर्ट से वो डिफरेंट टाइप्स के जो पक्ष हैं उनमें नेता बन सकते हैं. आमंत्रण जो है उन्हें दिया जा सकता है इस मुख्य प्रधान के वोटिंग के लिए खड़े रहने के लिए. और मुख्य प्रधानमंत्री है यानी कि चीफ मिनिस्टर पद के लिए शपथ लेने को बोला जाता है जब भी वो निमणूक किए जाते हैं. मुख्य प्रधान हैं तो मुख्य प्रधान की जो यानी कि चीफ मिनिस्टर हैं हमारे सीएम हैं, उनके सलाह और उनके एडवाइस के अकॉर्डिंग राज्यपाल जो है प्रधानमंडल और अन्य सभ्यों के भी जो है निमणूक करते हैं, अपॉइंट करते हैं डिफरेंट टाइप्स के मेंबर्स को प्रधानमंडल को. तो उनका जो स्थान है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. हमारे जो इंडिया के अभी हमारे गुजरात के चीफ मिनिस्टर फ़िलहाल विजय भाई रूपाणी थे, पर इसके पहले नरेंद्र मोदी थे जो अभी हमारे क्या है प्राइम मिनिस्टर हैं, पीएम हैं. सीएम से वो पीएम हो गए हैं अभी, और हमारे विजय भाई रूपाणी हैं वो हैं अभी हमारे सीएम. तो हमारे जो ये उनके पास भी बहुत सारी जो है सत्ताएँ होती हैं जो इस पैरा में देख सकते हो. वो आपको सारी सत्ताएँ याद रखनी है, और ये सारी सत्ताओं को मैं यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसमें सारी जो है सत्ताएँ आपको सिर्फ याद रखनी है, तो आप एक बार इसे पढ़ लीजिएगा. फिर हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सिक्यूटिव एंड वहीवट तंत्र. हमारा जो भारत का है वहीवट तंत्र है जो हमारे राज्य का है, कारोबारी का है, वो देखें तो राजकीय कारोबारी डिफरेंट जो है क्षेत्र है, डिफरेंट फील्ड है, उनमें अलग अलग नीतियाँ गढ़ी जाती हैं. सिस्टम पॉलिटिक्स डिफरेंट फील्ड्स हैं, उनमें वेरियस जो है पॉलिटिकल एक्सक्लूसिव जो है बनाई जाती हैं, नीतियाँ बनाई जाती हैं, विगतपूर्ण होती हैं, कार्यक्षम होती हैं. सबसे डिफरेंट जो है कार्य वहीवटी कारोबारी का होता है. तो वहीवटी कारोबारी राज्य कारोबारी की नीति विषयक बाबतों में सलाह सूचन देती है, ज़रूरी इंफॉर्मेशन होती है, नंबरिक जो इंफॉर्मेशन होती है वो भी देती है, और राज्य के जो भी कारोबारी और उनकी सलाह के अनुसार ही वो सारी चीज़ें जो है वो करती है. फिर नीति और कायदे बनाना है यानी कि नीति है, लॉज है, नियम है, रूल्स है, वो सारी चीज़ें वो सारी लोग उपयोगी होने चाहिए, अच्छे मतलब कि लोगों को उपयोग हो, यूज़ कर सके वैसे होने चाहिए, लोगों को ध्यान में रख के बनाए होने चाहिए. परंतु अगर ऐसा हुआ कि अमल
ये उनका अमल है वहीवटी कारोबारी द्वारा इफेक्टिवली नहीं हुआ या फिर उनका कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, संतोषकारक नहीं से नहीं हुआ, तो उनकी कुछ हेतु मर्यादा होती, मतलब हेतु है, उनके सारे एम्स होते हैं वो पूरे नहीं होते हैं। तो नीति घड़तर है या फिर नीति का अमलीकरण है, वो जो है क्या है, वो कंटिन्यूस चलने वाली सिस्टम है, कंटिन्यूस प्रोग्रेस है, प्रोसेस है, वो चलती रहती है कारोबारी वहीवट तंत्र में। और पीठबल है वो मतलब कि उनको पूरी तरह से फोर्सली उनको पूरा जो है देती है, ताकत देती है तरह की। और उसके बहुत सारे क्षेत्र हैं, फील्ड है, निष्णांत है, व्यावसायिक है, कुशलता है, अनुभव है, वो सारी तजज्ञ है, वो सारी चीज़ों को ही अधिकारियों को तौर पे बनाया जाता है। मतलब कि उनके जो भी उनमें जुड़े हुए मेंबर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते हैं, उनके पास बहुत एक्सपीरियंस होता है और उन्हें जो है जिलवा सेवा सदा उनको उनकी वहीवटी कर्मकारी के लिए उन्हें उनको करोड़रज्जु माना जाता है सरकार की। तो उसके बाद अगर हम देखें तो वो निष्णात ज्ञानी है या फिर वहीवटी है, सूझबूझ बहुत ही बड़े प्रमाण में उनके पास एक्सपीरियंस होता है, दीर्घ दृष्टि होती है, वहीवट क्षमता होती है, उसके कारण जो कार्यक्षम है वहीवट वो कर सकते हैं। सरकार के जो बाकी ऑर्गन्स हैं, राज्य कारोबारी लोगों के कल्याण के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए वो चिंता और चिंतन करता है, उनमें सबके लिए समानता होती है। और वहीवटी कारोबारी उसके लिए जो भी वो सारी चीज़ें संभालता है, उनके बीच में जो भी सारी चीज़ें होती है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होती है, निखालसता से होती है, राज्य से सुशासन और विकास की जो है वो पूर्व शर्त होती है। सबसे पहले तो राज्य का विकास है उसको देखा जाता है, लोगों का विकास है वो देखा जाता है। सरकार की जो भी सत्ताएं हैं उनका प्रभाव और अमलदारशाही है वो केंद्रीय पर वहाँ पे लागू होती है। जनरली पावर इज द इंक्लूड the power is the power is the influence of the government is the becoming a more centered in the bureaucracy, nepotism and the corruption, dishonesty, inefficiency, misconduct and escapism are the evils of bureaucracy। तो यहाँ पे बात हो रही है कि अगर तुमारशाही, लागभग, सगावाद, भ्रष्टाचार, प्रामाणिकता, बिन कार्य क्षमता, गैर नीति के लिए भी जवाबदारी में से सारी पलायन वृत्ति है वो अगर अमलदारशाही में अनिष्टता गनी जाती है, वह योग्य गिनी जाती है, जिसके कारण उनको रोकने के लिए वहीवट में तकेदारी पंच होता है, लोकपाल होते हैं, लोकयुक्त जरूरी है, उनको भी चुना जाता है, नियुक्त किया जाता है। और ये सारी चीज़ें भ्रष्टाचार रोकने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो नाम का अलग विभाग बनाया गया है और यहाँ पे टोल फ्री नंबर भी दिए गए हैं उसके लिए। तो ये टोल फ्री नंबर है वो लोगों के लिए है जिनके लिए भी मतलब प्रॉब्लम जिन्हें भी ऐसी कोई है तो वो इनमें फ़ोन कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ द एक्सपैंड फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एज देयर इज़ द गवर्नमेंट कंपेरिजन of different political parties. The administrative system helps to excel the development of the government by the implementing various development schemes and programs। यानी कि देश में डिफरेंट टाइप्स के राजकीय पक्ष के सरकार की जो भी गवर्नमेंट है वो वहीवटी राज्य में तटस्थता होनी चाहिए, अपेक्षाएं वहीवट तंत्र के पास से रखता है और उसमें विकास लक्ष्य सारी योजनाएं होनी चाहिए, कार्यक्रम बनाने चाहिए, प्रोग्राम्स होने चाहिए और ये सारी चीज़ों का योगदान महत्वपूर्ण है। सारी चीज़ों का सातत्य कंटिन्यूसली जो है वो होना चाहिए। फिर हम बात करें तो गवर्नेंस एट दी लोकल लेवल यानी कि स्थानीय कक्षा में जो शासन व्यवस्था है। देखिए हम ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा पूरा देश का तंत्र कैसे चलता है, फिर राज्य का, और अब उसके नीचे कैसे तंत्र चलता है उसके बारे में अगर हम बात करें तो
राज्य में सारे राज्य के अंदर जो दिए गए हैं डिस्ट्रिक्ट्स और डिस्ट्रिक्ट के अंदर सारे गांव, उनमें कैसे अलग अलग तंत्र है, वो कैसे सिस्टम चलते हैं। तो ये पूरी सिस्टम एक झाड़ है और ये झाड़ एक जो है सिस्टम को बनाती है, गवर्नमेंट को बनाती है। केंद्र सरकार की अनेकविध जवाबदारियां हैं। वो एक प्लेस पे समग्र देश का संचालन करता है एंड ये अत्यंत जो बहुत ज़्यादा कठिन होता है और बहुत ज़्यादा जो है डिफ़िकल्ट होता है। डिफरेंट टाइप्स की जो है समस्याएं हैं, डिफरेंट टाइप्स की जो नीड्स हैं, अपेक्षाएं हैं, सादा बस्ती है हमारे देश में, उसकी आकांक्षाओं को पूरी करना, उनके सारी समस्याओं को उकेलना, ये सारी चीज़ों का ध्यान जो है हमारी डिफरेंट टाइप की वहीवर्तीय जो सत्ताएं हैं वो करती हैं, जिनसे सरलता से हो सके, सुगमता से हो सके ये सारी काम। इसलिए हमें स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं का स्थापना करनी पड़ती है और हमने उनका उद्भव किया है। हमारे जैसे गाँव होते हैं, नगर होते हैं, महानगर होते हैं, उनमें ये सारी चीज़ें हैं, उसके अकॉर्डिंग हम प्रतिनिधि चुनते हैं, लोग ही उन्हें प्रतिनिधियों को चुनते हैं और उनको डिफरेंट टाइप्स के काम हैं उन्हें वो सौंपे जाते हैं। तो हम बात करें तो यहाँ पे हम जैसे देख सकते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे गुजरात में हमारा जो राज्य है उसमें डिफरेंट टाइप्स के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे अलग अलग मतदार हैं, यहाँ अलग अलग अधिकारी हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग गांव में। तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पे एक और मुद्दा है जो ध्यान रखना है, तो वो है ये कि in the 1992 in the entire country similarly पंचायती राज यानी कि क्या होगा, जो शहरी स्वशासन की जो संस्था है, अर्बन इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नर्स, इट केम इनटू द एक्सिस्टेंस, वो है 1992 में एक्सिस्टेंट हुआ था, मतलब कि देश में जो है आया था। तो आपको ये याद रखना है पंचायती राज का कब जो है वो एंट्री हुई थी। तो यहाँ पे हम पंचायती राज की जो त्रिस्तरीय मार्खा है, यानी कि 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ द पंचायती राज, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर।